मनुष्य में आत्मा मन बुद्धि में क्या अंतर है? आत्मा मालिक है, मन बुद्धि। मन से हम मनन करते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं। जैसे किसी विषय के बारे में कुछ चिंतन कर रहे हैं, कोई काम करना है, तो पहले हम उस पर विचार करते हैं। तो ये विचार करने का काम अर्थात उसके बारे में कुछ सोचते हैं, वो मन कर रहा है। लेकिन जब कोई निर्णय लेते हैं तो वहाँ बुद्धि का काम है कि हाँ अब ऐसा हमें करना है। वो निर्णय में बुद्धि सामने आ जाती, बुद्धि हम लगाते हैं। और यह सब जिनके लिए हो रहा है वो आत्मा है। आत्मा इसमें मालिक है और मन और बुद्धि उसके अनुगामी हैं, अनुचर हैं, जो उनकी छत्र छाया में रहकर मनन करते हैं, निर्णय लेते हैं। ईश्वर सूर्यवंशी जी का प्रश्न है, मन एकाग्रचित नहीं होता गुरुजी, पढ़ाई करता हूँ तो इधर उधर भटकता है। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि अगर मन एकाग्र करना है तो उसके लिए कुछ जो बाहरी आवश्यकताएं हैं उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले माहौल, सात्विक माहौल हो, अच्छी संगत हो, उसके बाद भोजन सात्विक हो, चिंतन सात्विक हो, उसके बाद हम ध्यान करें। जब ध्यान हम गहराई से करेंगे, ध्यान में उतरेंगे, तो वो ध्यान हमारे मन को एकाग्र करेगा। और कल भी मैंने कहा और पहले भी जो शिविर आदि में हमने कहा है, तो उसमें गहराई से इस बात पर चर्चा की गई है कि ध्यान को हम सरलता और सहजता से कैसे कर सकते हैं। तो विस्तार पूर्वक आप जानना चाहें तो आप ध्यान कैसे करें, अध्यात्म रहस्य टीवी पर सर्च करें। पूरी बारीकी से उस पर यह बताया गया है कि हम मन को एकाग्र कैसे करें, कैसे हम अपने याददाश्त को बढ़ाएं, चेतना शक्ति को कैसे जागृत करें, और ध्यान से ही ये संभव है। तो सबसे पहले आप अपने आहार विहार ठीक करें, शयन जागरण ठीक करें, चिंतन ठीक करें, संगत ठीक करें। इतना ठीक करने के बाद यह शरीर पात्र बन जाएगा। और जब पात्र बनेगा तो मन शुद्ध होगा ही, मन एकाग्र होगा ही। मन की अशांति का कारण हमारे चिंतन भी तो होते हैं, मन की अशांति का कारण हमारा रहन सहन भी तो होता है, भोजन भी तो होता है, असंयम भी तो होता है। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आप अन्न सही नहीं खाओगे तो मन खराब होगा। अक्सर वो घटना मैं कहता हूँ कि महाभारत में भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली ज्ञानी महापुरुष दुर्योधन के साथ थे, तो द्रौपदी का चीरहरण देखते रह गए, बचा न सके। जब वो मृत्यु सैया पर, बाणों की सैया पर लेटे थे, द्रौपदी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। द्रौपदी नाराज हुई कि हम तो मिलने ऐसे ही चले आए, आप आशीर्वाद देने लायक नहीं। क्यों पुत्री? आप ही हैं जिसके वजह से ये सब हुआ है, आप ही के सामने हमारा चीरहरण हुआ था। आप चाहते तो काल भी हिम्मत न करता, इतना सामर्थ्य आपके भीतर था। फिर ये दुर्योधन, ये कौरव की क्या औकात था। भीष्म पितामह ने कहा, मैं समझ सकता हूँ भूल हुई है मुझसे, लेकिन एक बात बता दूं, उस वक्त मैं दुर्योधन का पाप का अन्न खा रहा था, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। पर अब तुम्हारे पति अर्जुन के बाणों से मेरा सारा पाप का रक्त बाहर निकल चुका है, अब मैं पवित्र हो गया। और अब जो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं ये पवित्र मन से दे रहा हूं। तो ऐसे महापुरुष हमें क्या संकेत देते हैं? सोच समझकर आहार लेना। अगर वो आहार गलत तरीके से बना है, गलत चिंतन के साथ बना है, गलत प्रवृत्तियों के साथ बना है, या बहुत ज्यादा गरिष्ठ है, तो वो आपके मन को भ्रमित कर देगा। इसलिए आहार की भी आवश्यकता है, लेकिन आहार बहुत ज्यादा सात्विक हो। उसके बाद आप ध्यान में अभ्यास करें। काम जेलीफिश हैंडल से एक प्रश्न है, शरीर में आत्मा के रहते हुए ही सारे कष्ट तकलीफ शरीर को ही सामने क्यों पड़ते हैं? स्वाभाविक है, आत्मा है तो आत्मा, कर्म का जिम्मेदार तो आत्मा ही है। शरीर तो आत्मा के निकल जाने के बाद भी पड़ा है।
तो आंखें भी है, लेकिन आंखें देख नहीं सकती अगर आत्मा निकल जाए। कान भी है, कान सुन नहीं सकते। तो जब सारे कर्मों का मालिक ही आत्मा है, तो आत्मा के रहते ही तो कष्ट भोगना सहना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आत्मा निकल जाए तो शरीर को फिर जला दो, शरीर कुछ नहीं बोलेगा। आप अंग अंग काट दो, शरीर कुछ नहीं बोले। आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर किसी भी कष्ट के को, किसी भी क्रिया को फिर जान नहीं सकता, वो निर्जीव है। तो जब तक आत्मा है तभी तक हम सब कुछ जान सकते हैं, और आत्मा है तो ये शरीर के माध्यम से आभास तो आत्मा का ही होता है, कष्ट तो आत्मा को ही है। क्योंकि कर्म की प्रेरणा या कर्म का जो मालिक है वो आत्मा है। कर्म का इशारा आत्मा ने ही किया है। जैसे कोई मालिक है, उसका नौकर है, वो कुछ करने जा रहा है तो मालिक के कहने पर जाएगा, और फिर उस कर्म का जिम्मेदार मालिक होता है, नौकर नहीं होता। गुरुजी साहेब, बंदगी बलि प्रथा कब और कैसे शुरू है, कृपया प्रकाश डालने का कष्ट करें। पुरा काल से यह प्रथा चली। कहा जाता है वैदिक काल से ही यह चला है। उसी तरह से जैसे इस्लाम में चला, इसी तरह से वैदिक काल से जो अपने समाज में जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। हालांकि बाद में धीरे धीरे परिष्कृत हुआ और उसी वेद में अहिंसा परमो धर्मा या मां हिंसा सर्वभूतानि आदि जैसे विचार आए। लेकिन उससे पहले कहते हैं, उसमें कथा आती है कि जब कुछ अनिष्ट हो जाता था, जब लोगों की बुद्धि कम विकसित थी, तो लोगों को लगता था कि किसी का प्रकोप हो गया है, बचना है, क्या करें। तो वो जानवरों को अग्नि में स्वाहा कर देते थे कि शायद इससे देवता खुश हो जाएं, प्रयोग करते थे। और उसी में गौमेध नरमेध तक होते थे। नरमेध यज्ञ आदमी की भी बलि दी जाती थी, गाय की बलि दी जाती थी, अश्वमेध घोड़ों की बलि दी जाती थी, अजामेध बकरे की बलि दी जाती थी। तो तमाम प्रकार की बलि प्रथा उस काल में आरंभ हुआ, जब ज्यादा चेतना मन बुद्धि विकसित नहीं थे। लोग घबराते थे। सूर्य का अगर सूर्य तपने लगे तो आदमी घबरा जाता था कि पता नहीं क्यों ये घबरा रहा है, गर्म हो रहा है, क्यों उष्ण हो रहा है। तो सूर्य की पूजा करने लगते थे कि यही भगवान है। अधिक बारिश होने लगी तो पता नहीं हम डूब ना जाएं, तो फिर इंद्र की पूजा होने लगी, वही देवता है। अग्नि की पूजा होने लगी, अग्नि जला ना दे। तो इसी तरह से बलि प्रथा भी इन्हीं नासमझियों से शुरू हुआ कि लोग की बुद्धि विकसित कम थी, मन विकसित कम था, तो डर से पशुओं को आग में स्वाहा कर दिए, जलाने लगे कि शायद इससे देवता खुश हो जाएं, शायद इससे देवता प्रसन्न हो जाएं। और इसी तरह धीरे धीरे वो बलि प्रथा शुरू हो गई। खास करके ये प्रथा आदिवासियों में ज्यादा थी, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। आज भी आप जंगलों में जाएंगे आदिवासियों में, तो ये प्रथा आज भी बहुत ज्यादा है। वहाँ लोग बलि देते ही देते हैं। और उसी तरह धीरे धीरे ये सामान्य जन में भी पाखंड का रूप ले लिया। नरेश कुमार, दुर्गा पूजा में रावण को जलाया जाता है क्यों? अब रावण कोई व्यक्ति नहीं है। रावण अब धीरे धीरे बहुत सारे विचारधाराएं आ गए। आज बहुत विशाल वर्ग है जो रावण की भी पूजा करता है। ऐसे कई जगह मैं गया हूँ। एक जगह छत्तीसगढ़ में हम लोग थे जहाँ रावण का ही मूर्ति बना था, वहाँ के लोग उन्हीं की पूजा करते थे। तो अब एक पक्ष ऐसा भी है जो राम को बुरा कहते हैं, एक पक्ष ऐसा है जो रावण को अच्छा कहते हैं। वो इसलिए कि लोग कहते हैं कि राम जी ने गर्भवती पत्नी को जंगल में निकाल दिया, जबकि दुख के समय माता सीता ने राम जी का साथ दिया। उन्हें वनवास नहीं हुआ, फिर भी वो राम जी के साथ जंगल गई
और जब राम जी के लिए या राम जी के जीवन में यह परिस्थिति पैदा हुई कि उन्हें भी कुछ चुनना है, तो उन्होंने अपना राज्य को चुना, माता सीता को गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया। वहीं रावण इतने दिन तक माता सीता वहां रही लेकिन हाथ तक नहीं लगाया, और अपनी बहन के लिए वो कितना कुछ कर गया, राम से झगड़ा मोल ले लिया। तो लोग उसे काल्पनिक भी कहते हैं और उसको ऐसा रूप देने की चेष्टा करते हैं जैसे कि फिर वो सब कुछ सही है। और अगर सब कुछ सही है तो बात इतनी सी है कि रावण यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, रावण एक प्रवृत्ति है, एक विकार जो हर किसी के भीतर है। और राम कोई बाहर कोई पुरुष नहीं, वो हर किसी के भीतर जो सात्विक प्रवृत्ति है। तो जब किसी के भी भीतर, जैसे भजनों में आप सुनते हैं ना, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। वो रावण क्या है? आज जगह जगह लोगों के साथ छल होते हैं, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। आज हर घर में कोई ना कोई भाई का अनादर कर रहा है। तो रावण प्रतीक क्या है? उसने भाई का अनादर किया, पत्नी का अपमान किया, माता पिता का अनादर किया, बल्कि भाई को तो लात मारी और मांसाहार किया, अधर्म का आचरण किया, मदिरा पान किया, गरीबों को सताया, लाचार को सताया। आज वही कर्म कोई कर रहा है तो वही तो रावण है। अगर आज कोई व्यक्ति अपने भाई को सता रहा है, लात मार रहा है, माता पिता गुरु का अनादर कर रहा है, पत्नी का अनादर कर रहा है, दूसरों पर कुदृष्टि कर रहा है, तो वही तो रावण है, वही प्रवृत्ति रावण है। इसलिए यहाँ किसी व्यक्ति को नहीं जलाया जाता है, बल्कि अब तो एक प्रवृत्ति सी बन गई है कि बस पुतला जला देना है, भले ही भीतर रावण हो। अपने भीतर के रामत्व को हम नहीं जगाते, अपने भीतर के देवत्व को हम नहीं जगाते, बाहर पुतला जला देते हैं। अच्छा हो कि अपने भीतर के रावण को मार सके, अच्छा हो कि अपने भीतर के अहंकार को मार सके, अपने भीतर के विकारों को मार सके। तो बाहर रावण को जलाते हम नहीं थकते, जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, होता कुछ भी नहीं। प्रवृत्तियां बुरी है तो बाहर कितने भी रावण को जलाओ, क्या हो जाए। आज छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुराचार हो जाते हैं, कौन करते हैं? ये वही तथाकथित लोग हैं जो या तो अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, या राम की पूजा करने वाले हैं, या शिव की पूजा करने वाले हैं, या बुद्ध महावीर कबीर की पूजा करने वाले हैं, कोई और दूसरा नहीं है। ये वही लोग हैं जो स्वयं को मनुष्य कहते हैं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म, माता पिता के साथ व्यवहार गलत, भाई के साथ गलत व्यवहार, और इसी प्रवृत्ति को रावण कहते हैं। तो अगर जलाना है तो अपने भीतर के बुरे प्रवृत्तियों को जलाएं, बाहर के रावण को बाहर पुतला बना करके जला देने से कुछ नहीं होगा, वो रावण तो कब का गुजर गया। जीवन रेग्मी जी हैं नेपाल से। गुरु जी, सुख और दुख का कारण ज्ञान है या अज्ञानता? स्वाभाविक है, अज्ञानता ही है। ज्ञान तो सिर्फ सुख शांति का कारण है, दुख का कारण सिर्फ अज्ञानता है। अज्ञानता है इसलिए हमें दुख नजर आता है। अज्ञानता मिटी, ज्ञान का उदय हुआ। जैसे उजाला हो जाए तो अंधेरा मिट जाता है। अंधेरा सूर्यास्त के बाद ही अंधेरा है, अर्थात सूर्योदय शुरू होते ही सारी अंधियारी खत्म हो गई और सूरज के ढलते ही सारा अंधकार सामने आ गया। इसी तरह से ज्ञान जब नहीं है, अज्ञानता है तो दुख है, ज्ञान है तो सुख है। ललित जैन जी नोएडा से हैं, पूछते हैं मनुष्य को मृत्यु की तैयारी कब और कैसे करनी चाहिए? कई लोग तो मौत के नाम से भयभीत होते हैं। मृत्यु को दो अर्थों में समझा जा सकता है। एक तो मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है और मृत्यु शरीर की है। गहराई से विचार करें तो मृत्यु है कहाँ? जब तक हम देह मानते हैं तभी तक मृत्यु का आभास है।
अगर हम देह भाव से ऊपर उठ जाएं तो ये पता चलेगा कि हम तो स्थिर हैं, शरीर आ रहा है, जा रहा है, बदल रहा है। अगर हम चेतन भाव में आ जाएं तो मृत्यु और जन्म दोनों कुछ भी नहीं है। ये दोनों अवस्था शरीर की है। दूसरी बात है, अगर हम सामान्य रूप से देखें कि मृत्यु की तैयारी कब करें, तो करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से हमने इस धरा पर कदम रखा है, मृत्यु तो साथ साथ चलती है। कभी ऐसा नहीं है कि मृत्यु से हम अलग। और अगर हम मृत्यु को भूल कर भी जीना चाहें तो मृत्यु तो आएगी। हम भले आंखें बंद कर लें। अगर मान लो सामने शेर आ गया और हम सोचें कि हम आंख बंद कर लेते हैं, अगर हम ना देखें तो शेर भी हमें ना देखेगा। पर ऐसा नहीं है। हमने आंखें बंद की है, शेर ने थोड़े ने किया है, वो तो देख ही रहा है। अच्छा हो कि आंख खुली रखें, शायद कोई बात बन जाए कि शायद हम बच जाएं। तो मृत्यु तो आएगी ही, शरीर को मरना ही है, शरीर को विनशना ही है। फिर आंखें क्यों बंद करना, फिर तैयारी क्यों ना करना। बस जाग कर जीना है, होश में जीना है, यह मानकर जीना है कि यह शरीर मेरा घर है, मैं शरीर नहीं हूं। ये मेरा घर है, आज है, कभी भी छिन सकता है। तो जिस दिन से होश जगे, मृत्यु की तैयारी हो जाए कि जही मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से जगत भयभीत होता है, सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं तो प्रतीक्षा में हूं कि कब यह बंधन रूपी शरीर छूट जाए और आनंद की प्राप्ति हो जाए। जब तक शरीर है, भूल होने की संभावना है, गलतियां होने की संभावना है। शरीर छूटा, सब ठीक। तो मृत्यु की तैयारी जिस समय से होश जगे, चेतना जगे, कर दें। और उसकी तैयारी का मतलब नहीं कि हम कफन खरीद के ले आवें। मृत्यु की तैयारी का मतलब ये नहीं कि लोगों को निमंत्रण दे दें कि जल्दी मरने वाला हूं। मृत्यु की तैयारी का अर्थ इतना ही है कि हम जाग कर जिए, यह होश कर लें, यह भाव कर लें कि ये शरीर मेरा नहीं, साधन मात्र है, कभी भी प्रकृति ले सकती है। तो प्रकृति ने जैसा दिया है शुद्ध सात्विक पावन, वैसा ही लौटा देना है। जैसे हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, वो जिस अवस्था में देता है हमें वैसा लौटाना पड़ता है। अगर कोई त्रुटि आ जाए तो हम ठीक करा कर देते हैं। इसी तरह से प्रकृति ने शरीर दिया है, हम उसमें काम का दाग, क्रोध का दाग, लोभ का दाग लगाकर लौटा देते हैं और फिर उसकी कीमत हमें आगे फिर चुकानी पड़ती है। इसलिए इसी जन्म में, इसी जीवन में हमें इस शरीर को शुद्ध सात्विक रूप में लौटाना है। तो मृत्यु की तैयारी इसी क्षण से, अर्थात जाग कर जीना शुरू कर दें, निष्काम भाव से जीना शुरू कर दें और मन से यह भय निकाल दें। भय तो होता ही है इसलिए क्योंकि हम मोह में हैं, और मोह जब तक रहेगा तब तक भय रहेगा। और भय मृत्यु का नहीं है, भय छूटने का है। अगर आज पता चल जाए कि हम सब कुछ लेकर जा सकते हैं तो आदमी खुशियां मनाएगा, नाचेगा कि चलो हमें जाना है, सामान पैकिंग कर लेते हैं, जल्दी जाना है। लेकिन सब कुछ छूट रहा है, अपना माना हुआ हर चीज छूट रहा है, इसलिए आदमी भयभीत होता है। तो यह भाव कर लें कि कुछ मेरा नहीं, कुछ हम लाए नहीं थे जो छूट जाएगा।